चले हैं अब माना की तरफ। माना जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है और देख के आएंगे लास्ट विलेज के बाद कैसा लगता है इंडिया, और देखते हैं वहाँ से क्या बॉर्डर दिखाई देता है क्या दिखा नहीं देता। आई थिंक तो यहाँ से करीब भी वो 2-2.5 किलोमीटर है वहाँ से, यहाँ से बद्रीनाथ से 2-2.5 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर के बाद माना गाँव आ जाएगा। माना गाँव से आई थिंक तो कुछ 5-7 किलोमीटर की ट्रैकिंग है वन साइडेड। तो वहाँ से वसुधार है, वसुधार जाना का भी प्लान है अभी, और चलते हैं देखते कितनी देर में हम पहुंचेंगे माना, और फिर उससे आगे ट्रैकिंग का क्या प्रोग्राम बनता है क्या नहीं बनता, तो वो भी आज का पूरा दिन बद्रीनाथ। आपको मेरे पीछे ये है द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। इंडिया का लास्ट विलेज है माणा, जैसे कि बताया था आपको। इसके आगे जो है वो सिर्फ सरहदें हैं, सिर्फ सीमाएं हैं। इसके आगे कोई बंदे नहीं रहते, इसके आगे लोग नहीं रहते। ये जो विलेज है ये सिर्फ लास्ट विलेज है। और दिखाता हूँ आपको पहाड़ों की खूबसूरती। बहुत खूबसूरत पहाड़ है ये मेरे सामने देख रहे हैं ये है सरस्वती माता का उद्गम स्थल। यहाँ से जो सरस्वती माता निकलती है, इसके पीछे किसी को कुछ नहीं पता है सरस्वती माता कहाँ से आती है कहाँ से नहीं आती। यहाँ से आके और ये देखिए, ये यहाँ से फिर आगे सरस्वती माता ये यहाँ से चली जाती है और सीधा बाहर चली जाती है। इसके पीछे किसी को नहीं पता कि जो सरस्वती नदी है वो कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है। सरस्वती नदी है ये, किसी को नहीं पता कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है। ये स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट यही है सरस्वती माता का। सरस्वती माता जो नदी है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ हम लोगों के लिए। इसके पीछे पता नहीं हो कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है। चलते हैं आगे, दिखाता हूँ मैं आपको और आगे क्या क्या मिलता है। भीम, ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये पत्थर भीमशिला है। ये भीम ने रखा था उस वाले पहाड़ से आने के लिए इस वाले पहाड़ पे, ताकि जब वो अपनी स्वर्ग यात्रा पूरी कर रहे थे तो इस पहाड़ पे से इस पहाड़ पे आने के लिए उन्होंने बीच में पत्थर रखा था। ये भीमशिला है। उसके बाद ये क्रॉस किया और फिर ये आगे गए हैं। ये ट्रैकिंग का रास्ता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे तुम चलते जा रहे हैं ये पत्थर रास्ता, ये आगे वसुधा जाने का रास्ता है, जहाँ से 5 पांडव और जो द्रौपदी थी स्वर्ग के लिए गई थी, इसी रास्ते से गए थे। यही रास्ता था। सामने वो जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है उसके पीछे स्वर्ग की सीढ़ी का रास्ता आता है। बाकी मैं आपको कंटिन्यू दिखाता हूँ इस रास्ते का।
ये हम आ गए हैं काफ़ी आराम से भाई। क्या मतलब, ये क्या नहाने का विचार है क्या आपका? रास्ता नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ आप अपना रास्ता बनाओ और आप खुद ही चलो। ये वो जगह है, पहाड़ है, देखो वो पहाड़ों पे चढ़ते रहना है। कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ मंजिल है, इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। आओ चलो और आगे। मंजिल वो सामने है, जिसको देख के मेरे अंदर एक जो एनर्जी है वो दोबारा से पूरी बॉडी में दौड़ पड़ी है। एक जो मंजिल पाने की जो खुशी होती है वो आप देख रहे हैं मेरे अंदर। और अगले पाँच मिनट में मैं अपनी मंजिल पे आऊँगा और बस उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको कहते हैं वसुधारा, जिसको देखने के लिए मैं और मेरे दोस्त जी तोड़ मेहनत करके इतनी हेवी ट्रैकिंग करके हम लोग ऊपर आए हैं। दोस्तों, जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया था वो चीज़ मेरे को मिल गई है। जिस तृप्ति के लिए मैं यहाँ पे आया था, जिस शांति के लिए मैं आया था, जिस कृपा के लिए मैं यहाँ पे आया था, वो चीज़ मेरे को मिल गई है। जो पीछे वसुधारा है, कहते हैं अपने आप जिस इंसान के ऊपर उसकी पानी की बूंदें गिरे वो आदमी तृप्त हो जाता है, वो इंसान तृप्त हो जाता है, उसको भगवान की कृपा मिलती है। मैं वहाँ जब मैं वहाँ पे गया अपनी पिक क्लिक करवाने, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक ही मेरे ऊपर से जितनी भी तेज़ बारिश गिरती है, इतनी तेज़ बारिश की तरह मेरे ऊपर गिरी आके मेरे कपड़े सील गए सारे। और जो कहावत थी, जो भी कहना था, वो सच हो गया। और मुझे भी लगता है कि मेरे ऊपर उस भगवान की, उस परमात्मा की जो इस दुनिया को चला रहा है, उसकी मेरे ऊपर कृपा हुई है।